परीक्षित जी, हम साची कह रहे हैं तो झूठी है। बहुत गंभीर दशा खराब हो गई थी सारी सखियों की। तो क्या कि उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेटली कहने को, वो तेरा रोका पतियों ने राजी न भई वो रहने को। तेरा रोका पतियों ने राजी न भई वो रहने को। उल्टे सीधे गहनों को पहन करके पतियों ने रोका। कहाँ जा रही हो? कहा महाराज देखने के लिए, उतरने के लिए। अरे कपड़े तो सही पहन लो, लेकिन कपड़ों पर कोई ध्यान नहीं। आज सारी सखियां भैया महाराज में पहुंची जाती। एक सखी कहने लगी, ओरी आली ओरी बहना करैया किते को है और किते से ध्वनि आ रही। तो भैया एक सखी कह रही है बह जाए जा तू कहां? अरे पता नहीं किधर से ध्वनि आ रही। अरे भैया ऐसी दशा वहां सखियों के बीच में हो गई। तो क्या हुआ, एक सखी दूसरी सखी से कहती है क्या कि देखी बहनी कहानी देखी बहनी कहानी। भैया मैंने कहा देखे मुझे नीलाया भाई, देखे मुझे नीलाया भाई, निकली जाती सुई पे सुरबंसी की धन को सबरी भाजी को पिघानी आला भाजी को पुकारी। बड़ी कितने आई थी सुरबंसी की, निकली जाती सुई पे हमारी देखी सखिया यमुना तट पे देखी बिहारी लाला देखी बिहारी। भगवान कन्हैया पहुंच गए यमुना के तट पे और पहुंची सखिया यमुना तट पे देखी बिहारी लाला देखी बिहारी। साड़ी हरियों यमुना तट में निकली जाती सुई राधा कहने लगी कन्हैया
तुम छलिया हो, दिखते हो और निकल जाते हो, पता नहीं चलता कब चले गए। भाई तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद सारी लाला मेरी नींद सारी, तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद सारी लाला मेरी नींद सारी, तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद सारी लाला मेरी नींद सारी, तुम हो छलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद सारी कोई काटे तेरे संग में प्यारी नाची रही अब प्यारी हमारी, देखिए मेरे आज ललिता विशाखा राधा सब सखियां इधर उधर ढूंढ नहीं, लेकिन भगवान कन्हैया कदम की डाल पर बैठे थे, बंसी बजा रहे थे। आज राधा की नजर पहुंच गई तो सखियों से कहा एक बात सुनना सखियों, ऐसा करो आज कन्हैया को बांधे रखना है जब तक ये महाराज ना करें। रस्सी ले चलो, कोई बात नहीं, रस्म ले चलो। आज भैया जब राधा ने कन्हैया को नीचे उतार करके राधा कहने लगी कन्हैया सुन, क्या कि छल में ना आऊंगी लीला रचाऊंगी तेरी बंसी की धुन में, लीला रचाऊंगी कभी ना मिली महाराज सखिया हरी सारी। होली हंस की गोली क्या कर रहे हो बड़ी चोरी, चैन न आए अब नहीं मालूम घर में ना आऊंगी घर को न जाऊंगी तेरी बंसी की धुन में, लीला रचाऊंगी करे ना मिली महाराज सखिया हरी सारी। जैसे भैया भगवान कन्हैया से राधा ललिता विशाखा कहने लगी सुन अब तेरी बातों में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, अब ऐसा करो चुपके से हमारे साथ महाराज करो। चल और आप हैं माननीय सम्मान्य भैया रमेश चंद्र राजपूत, उनकी तरफ से काफी सारा प्रसाद और साथ में 51 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। ईश्वर से ही कामना करते सदा सुखी रहो, किसी प्रकार अन्न धनदान की कोई कमी न हो। तो आज इधर भैया जब राधा ने कहा रास करो, अब रास शुरू होने लगा। जब रास शुरू होने लगा इधर निमंत्रण कैलाश पर्वत भी पहुंचा था पार्वती को, माता पार्वती को भी निमंत्रण पहुंचा कि माता आपको भी आना इस राज में सम्मिलित होना आगे। अब भैया पार्वती को ये बात तो याद ही थी, तो पार्वती सजने लगी, श्रृंगार करने लगी, क्योंकि जो रास हो रहा था, महारास हो रहा था, वहां पर के भी सखियां जाती थी, गोपी, वहां कोई ग्वाला नहीं जाता था। तो माता पार्वती भी श्रृंगार करने लगी
करने के बाद में